हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पार मैड इजी बुक का सेशन 41, जिसमें हमारे पास है 16 वर्ड्स। आज ये है लियोनाइन, कैनाइन, फेलाइन, पोर्साइन, वल्पाइन, अर्साइन, ल्यूपिन, इक्वीन, पिसाइन, केकोफोनी, टेलीफोन, फोनोग्राफ, सेक्सोफोन, जाइलोफोन, फोनेटिक्स एंड फोनिक्स। सो स्टार्ट करते हैं हम विद लियोनाइन से। ठीक है, तो लियो का मतलब होता है लायन। तो जो लायन जैसा होता है, उससे रिजेंबल करता है, उसको हम लियोनाइन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, ही हैड ए लियोनाइन अपीयरेंस। ठीक है, वो लायन जैसा दिखता है मतलब। तो ये सारे वर्ड्स ऐसे ही हैं, जो बस आगे वाला जिसका ध्यान रखना है। जैसे इसमें लियो का मतलब लायन हो गया, अगले में जैसे कैनाइन, कैन का मतलब डॉग के लिए होगा ये। तो क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू डॉग, जो डॉग से रिलेटेड है उसको हम कैनाइन बोलते हैं। वोल्व्स एंड डॉग्स बिलोंग टू द कैनाइन फैमिली। तो क्या हो गया, वो दोनों उससे रिलेटेड है। ठीक है। फेलाइन, फेलाइन का मतलब फैलिस का मतलब होता है कैट। तो आपको आगे से थोड़ा आइडिया लगाना है, बाकी वो तो रिलेटेड से रिलेटेड ही सब में, तो रिलेटेड टू कैट्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। टाइगर्स आर फेलाइन एनिमल्स, मतलब कि रिलेटेड टू कैट्स, वो कैट्स इससे रिलेटेड है। पोर्साइन, पोर ये यहाँ पे लिखा है कि पोर जो आगे वाला है, इसका मतलब आप पिग समझिए। यहाँ पे जैसे रूट वर्ड भी दिया गया है इसका, तो क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू पिग्स। पोर्साइन डिजीजेज कैन अफेक्ट पिग्स। जो पोर मतलब कि इससे जो रिलेटेड, पिग से रिलेटेड जो डिजीजेज है, वो पिग्स को अफेक्ट कर सकती है। वल्पाइन, अब वल्पेज का मतलब होता है फोक्स। तो आगे वाले का मतलब, वल्प का मतलब आपने फोक्स समझ लिया, देन हमें पता चल जाएगा कि इससे रिलेटेड। तो क्या हो जाएगा, जो फोक्स से रिलेटेड होगा उसको हम बोलते हैं वल्पाइन। ही हैड ए वल्पाइन स्माइल, मतलब कि कैसी स्माइल, फोक्स जैसी स्माइल। ठीक है, जैसे हम कनिंग, एकदम ऐसे कनिंग स्माइल होती है ना, उसको हम वल्पाइन स्माइल बोल सकते हैं। अर्साइन, अर्साइन मतलब होता है, अर्सिस का मतलब होता है बियर। तो क्या हो जाएगा, तो रिलेटेड टू और रिजेंबलिंग ए बियर, उसको हम अर्साइन बोलते हैं। द एनिमल हैड एन अर्साइन अपीयरेंस, कोई एकदम भालू जैसा दिखे ना, तो वैसा कुछ उसको हम बोल सकते हैं, अर्साइन अपीयरेंस। ल्यूपिन का मतलब होता है वोल्फ से रिलेटेड। लूपस का मतलब होता है वोल्फ, एंड तो उससे ल्यूपिन का मतलब क्या हो जाएगा, related to or resembling a wolf. The creature had a lupine face, मतलब कैसा फेस, वोल्फ जैसा फेस। हम जैसे वोल्फ कट होता है, हेयर कट में होता है ना वोल्फ कट, तो वैसे ही ल्यूपाइन वो हो जाएगा कि वो वोल्फ से रिलेटेड है। इक्वीन का मतलब होता है, ये तो लाइक वेरी वेरी नोन वर्ड है, तो इसका मतलब होता है हॉर्स से रिलेटेड। तो जैसे इक्वीन स्पोर्ट्स आर इक्वीन स्पोर्ट्स इंक्लूड हॉर्स रेसिंग। जैसे इक्वेस्ट्रियन होता है, तो क्या हो जाएगा, वो भी हॉर्स से रिलेटेड होगा। इक्वी जहाँ पे है ना, आप देखो यहाँ पे इक्वस लिखा हुआ है, इसका मतलब हॉर्स होता है। पीस साइन है हमारा नेक्स्ट। तो पीस का मतलब होता है फिश, तो पीस साइन का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटेड टू फिश। केकोफोनी, ये तो हमने बहुत बार कर लिया है। केको मतलब होता है हार्श, हार्ड, बैड होता है, केको मतलब होता है बैड, तो बैड। फोनी मतलब होता है साउंड, तो क्या हो जाएगा, बैड साउंड। हार्श साउंड को हम बोलते हैं केकोफोनी। द ट्रैफिक प्रोड्यूस्ड ए टेरिबल कैकोफोनी, बहुत हार्श गंदी साउंड। ठीक है। यूफोनी क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, मतलब प्लीजेंट साउंड। टेलीफोन, टेली का मतलब होता है फार, फ़ोन का मतलब होता है फिर से साउंड, तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइस फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वॉइस ओवर ए डिस्टेंस, साउंड फ्रॉम फार अवे, उसको हम क्या बोलते हैं, टेलीफोन। फोनोग्राफ, फोनोग्राफ मतलब होता है, फोनो मतलब हो जाएगा साउंड, ग्राफ मतलब होता है राइट, ग्राफ का रूट वर्ड होता है राइट। तो एन अर्ली मशीन फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग साउंड, उसी को हम रिकॉर्डिंग मतलब राइट। ठीक है, तो ग्राफ का यहाँ पे आ गया, एंड फोनो मतलब साउंड, तो इसका मतलब साउंड के लिए आ ही गया, तो क्या हो जाएगा, एन अर्ली मशीन फॉर रिकॉर्डिंग
ग्राफ, ठीक है। एंड रिप्रोड्यूसिंग साउंड, साउंड मतलब फोनो, तो हो जाएगा इसका मतलब ये रिकॉर्ड साउंड। सेक्सोफोन का मतलब होता है ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली। तो ये सेक्स जो नाम है ये उसके जो इन्वेंट करा था जिसने, उसके नाम से पड़ा है, जिसने इस इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट करा था। नेक्स्ट है जाइलोफोन। तो इसका ये भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ वुडन बार्स दैट आर स्ट्रक टू प्रोड्यूस म्यूज़िकल नोट्स, ठीक है। तो जाइलो का मतलब होता है वुड, फोन का मतलब हो गया साउंड, तो ये भी वैसा ही हो गया। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स होता है जिसमें किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है वो हमें हम सीखते हैं। तो द स्टडी ऑफ द फिजिकल साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच, हम जो बोलते हैं उसको कैसे, हम देखो लिखा है यहाँ पे, वी लर्न हाउ स्पीच साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड प्रोनाउंस्ड। फोनिक्स, फोनिक्स क्या होता है, ए मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग बाय कनेक्टिंग लेटर्स ग्रेफेम्स विद देयर साउंड्स। तो क्या हो जाएगा, वही फोनिक्स और ये फोनेटिक्स एक ही बात है, बस इसमें क्या है कि इसमें तो वो जो हम कैसे करते हैं वो है, और ये क्या हो जाएगा जो चीज़ को करते हैं वो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है फोनेटिक्स होता है स्टडी स्पीच साउंड साइंटिफिकली, एंड फोनिक्स में क्या होता है टीचर्स रीडिंग थ्रू लेटर साउंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। जैसे एक बार फिर से देख लेते हैं, ये लियो का मतलब हो जाएगा लायन, केनाइन का मतलब हो जाएगा डॉग, फेलाइन का मतलब केट, पोर्साइन का मतलब पिग, वल्पाइन का मतलब फोक्स, अर्साइन का मतलब बेयर, ल्यूपाइन का मतलब होता है वोल्फ, इक्विन का मतलब होता है हॉर्स, पिसिन का मतलब होता है फिश। तो दैट्स इट फॉर टुडे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, एंड ये हमारे वर्ड से ही डन हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।